वैल्यू एडेड मेथड। चलो एक छोटा से बात और, नेशनल इनकम में आपके पास 3 मेथड्स है, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड। इनकम मेथड आप पढ़ चुके हो, एक्सपेंडिचर आप पढ़ चुके हो। इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी आता है, एक्सपेंडिचर से जीडीपी एट एमपी आता है, एनडीपी एट एफसी सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट। दोनों ही मेथड से डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं आती है, आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन, जो हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था। अब आते हैं हम अपने लास्ट मेथड पे, वैल्यू एडेड। इस वीक कोशिश करेंगे कि इसको एंड कर दें। वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है जी, शुरू करें। सबसे पहली बात बेटा जी, वैल्यू एडेड मेथड से जो निकल के आता है उसका नाम है जीडीपी एट एमपी। ये तो सेम हो गया दीदी, एक्सपेंडिचर से भी यही आता था। हाँ जी, एक्सपेंडिचर से भी यही आता था, तो क्या हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक्सपेंडिचर से भी जीडीपी एट एमपी आता है और वैल्यू एडेड मेथड से भी जीडीपी एट एमपी आता है। ये देखो, एक्सपेंडिचर से भी जीडीपी एट एमपी निकल के आता है और वैल्यू एडेड मेथड से भी जो आंसर निकल के आता है उसका नाम क्या होता है, जीडीपी एट एमपी। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, वीओपी माइनस वीओआई, खत्म। छोटा सा फॉर्मूला, बहुत छोटा सा फॉर्मूला। और बेटा जी वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम होता है ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन मेथड, also called as production method. Value added method is also called as production method. और value added method से भी GDP at MP ही निकल के आता है। और कुछ पूछना चाहते हो? अब तक आप जितने भी मेथड्स पढ़ रहे थे सब में आप प्लस करते थे, ये देखो, COE प्लस OS प्लस MI, एक्सपेंडिचर में पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट, हर एक में प्लस करते थे। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड की खासियत यह है कि आप इसमें माइनस करते हो, वीओपी माइनस वीओआई। क्लियर? तभी तो वैल्यू एडिशन निकलेगा। तो वीओपी माइनस वीओआई, तो हमें ये सीखना है कि ये वीओपी क्या होता है और ये वीओआई क्या होता है ना? ये दो सीखने हैं कि वीओपी क्या है और वीओआई क्या है। जब आप वीओपी और वीओआई निकालना सीख जाओगे तो दोनों को माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो व्हाट इज वीओपी? फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वीओपी। वीओपी मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वीओआई का मतलब भी आप समझ ही गए होंगे, साथ साथ लिख देती हूँ। वीओआई मीन्स वैल्यू ऑफ इनपुट। तो देखो कितना आसान मेथड है, इतना छोटा सा इसका फॉर्मूला है, वीओपी माइनस वीओआई, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा और वैल्यू ऑफ इनपुट कैसे आएगा? ठीक है जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा और वैल्यू ऑफ इनपुट कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट का छोटा सा फॉर्मूला, फिर से बहुत छोटा, ये और मेथड से तो बहुत छोटा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चलो अब आप लोगों की बारी शुरू। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आपको पता होगा, आप बताओ क्या होता है? बी क्विक। क्लोजिंग माइनस Closing ओपनिंग, stock minus openings. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। वेरी गुड, क्योंकि आपने ये कहीं और भी पढ़ा था। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा था। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा जी आप चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हो, निकाल लेना, आपका वीओपी आ जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और कुछ बताओ? वीओपी आ जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आपको आता ही है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे जाते जाते, क्योंकि वीओपी खत्म हो चुका है। वीओपी मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपको पता ही है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है, ये कौन सी वाली सेल्स है? जो इंडिया के अंदर हुई है, जो इंडिया के बाहर हुई है,
या दोनों? हाँ जी, आप आंसर्स देते हो ना बच्चे, तो आपको भी याद दोनों। होता है, इसलिए बोला करो। डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक है, दोनों है। चलो, और दोनों क्यों है और डोमेस्टिक क्यों है? दोनों क्यों है लक्ष्य? बाकी सबको भी बोलना है, सिर्फ 5-6 बच्चों को नहीं बोलना है। हाँ जी, डोमेस्टिक क्यों है लक्ष्य? तेरी नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम है तो टोटल होनी चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। नेशनल इनकम है तो टोटल होनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि नेशनल इनकम है तो बेटा जी टोटल होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नेशनल इनकम। तो क्योंकि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो सेल्स है वो टोटल सेल्स होनी चाहिए। तो यही बात आप भी अपने दिमाग में रखेंगे कि ये जो सेल्स है ये टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स मतलब इसमें दोनों सेल्स आएंगी, बाहर की भी और अंदर की। बाहर वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक। अंदर वाली को बोलते हैं, सॉरी, जो अंदर वाली टेरिटरी के सेल अंदर को होती है। बोलेंगे डोमेस्टिक, और बाहर वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। ठीक है जी। तो बेटा जी दोनों सेल्स आएंगी, डोमेस्टिक सेल्स भी और एक्सपोर्ट भी, दोनों को जोड़ के सेल्स आएगी। बताओ, कुछ पूछना चाहते हो? दोनों को जोड़ के सेल्स आएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लो टीचर ने बोला है सेल्स इतनी। अब जब उसने बोला है सेल्स इतनी, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो टोटल ही है ना? और अगर उसने बोला है डोमेस्टिक सेल्स इतनी, तो आप उसमें एक्सपोर्ट जोड़ोगे। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको सेल्स दी है, तो सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स। फिर आपको एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक सेल अलग दी है और एक्सपोर्ट अलग दिया है, तो आप दोनों को जोड़ सकते हो। तो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों को जोड़ के ये वाली सेल आ जाएगी। डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों को जोड़ के ये वाली सेल आ जाएगी। ठीक है जी। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। निकाल लोगे वीओपी, बहुत आसान है। एक बार और चलूं, वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकल के आता है? जीडीपी एट एमपी। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, वीओपी माइनस वीओआई। वीओपी मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स के अंदर दोनों सेल्स आएगी, इंडिया के अंदर वाली भी और इंडिया के बाहर वाली भी। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैंने इतना ही पढ़ाया। डन। अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ इनपुट की, तो बेटा जी अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स आता है, तो कॉमन सी बात है कि वैल्यू ऑफ इनपुट में परचेज आएगा। और फिर से वही बात, बार बार क्या करें कि परचेज जो है वो टोटल परचेज आएगी बेटा जी, डोमेस्टिक वाली भी और इंटरनेशनल वाली भी। डोमेस्टिक परचेज भी आएगी, और जो आपकी इंटरनेशनल परचेज होती है उसको आप बोलते हो इंपोर्ट। तो डोमेस्टिक परचेज भी आएगी और इंपोर्ट भी आएगा। हम दोनों को जोड़ के टोटल परचेज निकाल लेंगे। अब दीदी इसमें भी प्लस होगा चेंज इन स्टॉक? नहीं बेटा जी, बस इसमें परचेज ही आएगी। खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया, बस इतना ही था। क्या करना है? वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम होता है प्रोडक्शन मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से जो आंसर निकल के आता है उसका नाम होता है जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला होता है वीओपी माइनस वीओआई। वीओपी मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, वीओआई मतलब वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स के अंदर दोनों सेल्स आएंगी, डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट भी। वैल्यू ऑफ इनपुट के अंदर सिर्फ परचेज आता है और बेटा जी कुछ नहीं आता, प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं आता, सिर्फ परचेज आता है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि परचेज का एक और नाम होता है, परचेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये परचेज का एक और नाम होता है। परचेज इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आप इस बात का ध्यान रखना, बस आता सिर्फ परचेज ही है और कुछ नहीं आता। अब आप कुछ पूछना चाहते हो तो फटाफट से पूछो, नहीं तो मैं न्यूमेरिकल शुरू करूं। वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी आता है। फॉर्मूला होता है वीओपी माइनस वीओआई। वीओपी का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स भी आएगी और एक्सपोर्ट भी आएगा। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वीओआई पर
VOI मतलब वैल्यू ऑफ इनपुट, इसमें सिर्फ परचेज आता है और कुछ प्लस नहीं होता, पर परचेज दोनों तरीके की आएगी, डोमेस्टिक भी और इम्पोर्ट भी, और परचेज का एक और नाम होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये पूरा मेथड है, इसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। पूछिए जिसे जो डाउट्स है, और नहीं है तो बेटा जी फटाफट से नोट करो, नोट करो, हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। डन। हो गया दीदी। हो गया जी, चलिए हेडिंग डालिएगा। न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के। VOP माइनस VOI बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, आपको स्क्रीन पे ही क्वेश्चन दिखेगा, एक सेकंड दो। दिस स्लाइड ही चेंज नहीं हो रही। अब हुई है? हाँ हाँ दिख गया, क्लियर दिख है ना बच्चे? अभी किया है बस, एक सेकंड, मैंने अभी क्वेश्चन खोला ही नहीं, एक मिनट। आपको क्वेश्चन नंबर, चलो सबसे पहले इजी सा ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट बेटा जी, मैंने ही आगे पीछे किया, एक सेकंड। चलो एक चीज मैं आपको और सिखा देती हूँ, फिर आप क्वेश्चन कर लेना। इस मेथड से GDP एट MP आता है। कुछ लोग GDP एट MP को GVA एट MP भी बोलते हैं। GVA एट MP क्यों बोलते हैं? क्योंकि GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। अच्छा, इसी मेथड पे बोलते हैं और किसी मेथड में नहीं बोलते, सिर्फ इसी मेथड में कभी कभी आपको वैल्यू एडेड बोला होता है। वैल्यू एडेड, आप सिंपल सी बात समझो कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, DP। आप बस इतनी सी बात समझ लीजिए। अगर आपको बोला है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP,
तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? डीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वही वैल्यू एडेड होता है, एक ही बात है। अब चलो एक बात बताओ, बोलने के टाइम तो मैं वैल्यू एडेड बोल दूंगी, लेकिन कन्वर्ट कैसे करूंगी? वैल्यू एडेड का कोई कन्वर्जन तो नहीं होता ना, तो इसलिए वैल्यू एडेड का नाम क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरह कन्वर्ट किया जाता है। बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा जी। पहले स्क्रीन शो कर रही हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा नीचे कर दूं क्योंकि आंसर भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। दीदी थर्ड वाला करना है पहले। हाँ जी बच्चे, सेल दे रखी है 800, चेंज इन स्टॉक दे रखा है -30, डेप्रीसिएशन दे रखी है 70, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं 80, परचेज ऑफ मशीन 150 और परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 450। बी क्विक। जी 70 100 आ रहा है क्या आंसर? 100। हाँ दीदी 100 आ रहा है, 100 देखना। हाँ जी 100। अबे दीदी नहीं है यहाँ, तुम्हारी सुन नहीं रही, तुम किसे बोल रहे? दोबारा बोलना, दोबारा दोबारा। ठीक है ओके। नहीं सुन लिया मैंने सबका आंसर 100। तो 100 आप दी बस मेरा सुन लो, 100 है। 100 है। चलो लेट्स सी। हाँ ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक बताओ कितना आ रहा है? वीओपी मैं ओरली कराती हूँ, आप मैं तो लिख भी दूंगी। वीओपी माइनस वीओआई करना है आपको, और आपके पास वीओपी की वैल्यू है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस मेथड से जो निकल के आएगा वो है बेटा जी जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी होता है वीओपी माइनस वीओआई। ठीक है जी, सबसे पहले हम वीओपी निकालेंगे। वीओपी का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जो चीज जितनी आसान दिखती है कभी कभी होती नहीं है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चलो कोई नहीं। सेल्स बताओ कितनी है मिताली? 800। कोई भी बी क्विक। सेल्स कितनी दे रखी थी? 800। सेल्स दे रखी थी 800। चेंज इन स्टॉक दे रखा था -30। 800 प्लस चेंज इन स्टॉक -30, 770। आपका भी लक्ष्य 100 आ रहा है आंसर? 770। वीओआई 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 वीओआई, हाँ जी वीओआई, परचेज ऑफ मशीन और परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स दोनों आएंगे। 170 आ रहा है। वीओआई है कितना? परचेज का दूसरा नाम क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मशीन वाली तो आएगी नहीं,
मशीन की तो आएगी ही नहीं, दीदी क्योंकि परचेज का मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है बेटा जी। ये देखो, देखो दिखा है, नीचे लिखा हुआ है। परचेज में सिर्फ क्या आता है, परचेज में सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आती है। परचेज में कोई अनम्यूट है बेटा, परचेज में सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आती है। नहीं मतलब जहां से डिस्टरबेंस आ रही होगी, आप तो बोल रहे थे ना, परचेज में सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आती है। तो जो आपको मशीन की परचेज दे रखी है वो तो आएगी ही नहीं, सिर्फ इंटरमीडिएट परचेज आएगी। और इंटरमीडिएट परचेज कितनी है, 450। तो 450 की परचेज आ जाएगी। वीओपी माइनस वीओआई कर लेते हैं। मेरा वीओपी आ गया 770 माइनस 450, तो मेरा आंसर 320 आ रहा है। 320 आ रहा है। चलो मान लेते हैं कि अगर हम मशीन की जोड़ते हैं तो भी 100 नहीं आएगा। अगर मैं मशीन की भी जोड़ लेती हूँ तो भी 100 नहीं आएगा। चलो 170 आएगा तब। चेक कर लेंगे बाद में। अभी ये फिलहाल क्या निकल के आया है, जीडीपी एट एमपी। और क्वेश्चन ने मुझसे मांगा है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड मतलब डीपी, तो नेट एनडीपी मांगा गया है एट एफसी एट एमपी। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट एमपी, तो एनडीपी एट एमपी। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि वैल्यू एडेड का मतलब डीपी होता है। एनडीपी एट एमपी चाहिए। जब मैं कन्वर्जन करूंगी, अरे चलो हाँ, जब मैं कन्वर्जन करूंगी तो मेरे पास ऑलरेडी क्या है, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्थ, पूरा लिख दूं, डेप्रीसिएशन। डीपी से डीपी नो कन्वर्जन, एमपी से एमपी नो कन्वर्जन। जीडीपी एट एमपी 320 माइनस डेप्रीसिएशन 70, आंसर आ जाएगा 250। 250 आंसर कितना निकल के आएगा, 250। बोलिए बेटा जी, कोई डाउट है तो ये देखो 250 दिख रहा है आपको दीदी क्वेश्चन। एक बात नहीं समझ में आई, हाँ जी बताओ। तो परचेज ऑफ मशीनरी क्यों नहीं आया? क्योंकि जो आपको परचेज लेनी है वो बेटा जी सिर्फ इंटरमीडिएट लेनी है। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था, ये देखो आपको स्क्रीन पे एक स्पॉटलाइट सी दिखेगी, ये देखिए परचेज बताई थी। परचेज में डोमेस्टिक परचेज भी आएगी, इंपोर्ट भी आएगी। इसके साथ क्या लिखा है, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिर्फ इंटरमीडिएट आएगी। अब आप क्वेश्चन देखो, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब आप क्वेश्चन की स्क्रीन देखना, वहां पे लिखा हुआ है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट 450, परचेज ऑफ मशीन 150। एसेट की परचेज नहीं आती है, मशीन एसेट है, हमें सिर्फ इंटरमीडिएट परचेज लेनी है। ठीक है दीदी, ठीक है बात। ऐसे, और एक और बात बताती हूँ आपको, 11th क्लास में आप लोगों ने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, जहाँ पे भी आप पढ़ते थे, आपको हमेशा यही बताया जाता था कि एसेट की परचेज तो परचेज होती ही नहीं है। एसेट की परचेज तो अपने नाम से आती है, परचेज के नाम से गुड्स की परचेज आती है। तो इसलिए जो आपको मशीन की परचेज दे रखी है वो एसेट की परचेज है, वो नहीं आएगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिर्फ गुड्स की परचेज आएगी, एसेट्स की परचेज कहीं पर भी कंसिडर नहीं होगी। ओके दीदी। और किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ो। दीदी डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं? वैल्यू एडेड को, जो वैल्यू एडेड होता है उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करिएगा बेटा जी। फटाफट से। नीचे वाला करना है। हाँ जी बच्चे, उसके नीचे आंसर है ना, तो इसलिए उसको नीचे करा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 12। सेल्स है 140, दीदी हटा दो। दीदी क्वेश्चन में लिख रहा है। लीजिए, सेल्स है 140, चेंज इन स्टॉक है -10, डेप्रिसिएशन 20, एक्सपोर्ट 7, इंटरमीडिएट कॉस्ट 90, सब्सिडीज 5, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 3। सोच समझ के करिएगा। दीदी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, परचेज नहीं है। कॉस्ट कंजम्पशन एक ही बात है। इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक ही बात है। ये 40 आ रहा है जीडीपी एट एमपी। बोलो मानव एक बार और। ये लक्ष्य हाँ जी बोलिए। ये 40 आ रहा है। दी मेरे तो 12 आ रहा। ना 40 आ रहा है ना 12 आ रहा है, चेक करो एक बार दोबारा क्वेश्चन। दीदी 240 आ रहा है मेरा तो। 240 तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। 240 तो बाबू सेल्स भी नहीं है, 15 सेल्स ही 140 है। 24 दी 24 नहीं दीदी 24 दी 12 आ रहा है जीडीपी कन्वर्जन के एट बाद तो। एमपी 44 आ रहा है जीडीपी एट एमपी 40 आ रहा है दीदी, 40 आ रहा है मेरा। चलो अभी तक दी जितने 40 भी से आप 15 तो बता दो, 15 भी है क्या? दी 12 आ रहा। दी 44 दी इसके आगे नहीं हो रहा है, इसके आगे आप ही करा दो। कन्वर्जन नहीं हुआ मिताली। दी आंसर 12 आ रहा। ईडीटी तो ठीक है, तभी तो आगे करेंगे। आप कह रहे गलत है। हाँ गलत है बिल्कुल। जीडीपी कन्वर्जन के बाद बता रहे हो ना आप। ये 25 आ रहा। दीदी 20 आ रहा है। दी कन्वर्जन के बाद 24 आ रहा है फाइनल। मानव फाइनल का आंसर 25 आ रहा। 20। मानव का 20 आंसर सही है। क्या है भाई चलो तेरा? हटाओ सब, 25 है। चलो दी सुनिए। आपका ना मेरा 25 रख लो। चलो जीडीपी एट एमपी निकालना है। जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है बेटा जी वीओपी माइनस वीओआई। मैं आपको बताती हूँ आप क्या गलती कर रहे हो। जब आप वीओपी लोगे तो वीओपी का फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आप लोग क्या कर रहे हो, जहाँ कुछ बच्चे ऐसा कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग और कोई गलती कर रहे हो। चेंज प्लस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स में हमारे पास सेल्स है 140। मैं बताना चाहती हूँ कि सेल्स है 140, इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें एक्सपोर्ट जोड़ रहे हैं बार बार। एक्सपोर्ट क्यों जोड़ रहे हो? इसके आगे लिखा है कि ये डोमेस्टिक सेल है। आप देखो एक बार कहीं लिखा है तो ये तो टोटल सेल है ना बच्चे। अगर वो आपको बोलते कि ये डोमेस्टिक सेल है तो आप इसमें एक्सपोर्ट जोड़ते। वो बोल रहे हैं कि सेल है मतलब ये टोटल सेल है, तो इसमें एक्सपोर्ट जोड़ने की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। और चेंज इन स्टॉक दे रखा है -10, तो प्लस -10। थोड़ा सा दिमाग खोल के बेटा जी, ये या फिर आठ 2 बार प्लस लगा, 2 बार लगा दिया प्लस। बस ये देख लो तुम। चलो 140 -10 130, ठीक है जी।
ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इनकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए हर मेथड की। अब हमने तीनों मेथड इसलिए खत्म करे हैं कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि जब हम क्वेश्चन ढूंढते हैं कभी ये मेथड आ जाता है, फिर ये पढ़ा हुआ नहीं होता, तो इसलिए अब हम कोई भी मेथड आपको दे सकते हैं। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स में आपको एक्सपोर्ट जोड़ने की जरूरत क्या है, और ये आपको बताने की जरूरत क्या है कि इसमें एक्सपोर्ट नहीं जुड़ेंगे, ये तो कॉमन सेंस था। ठीक है जी। अब वीओआई, अब इसमें भी कुछ ने गलती करी होगी। वीओआई का दूसरा नाम होता है आईसी और तीसरा होता है परचेज, ये बात सीख चुके हो आप बहुत बार। इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है 90, तो 90 हो गया। कहाँ लिखा है कि ये डोमेस्टिक है, तो इंपोर्ट भी नहीं जोड़ेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तभी जोड़ते हैं जब सेल्स और परचेज के आगे डोमेस्टिक वर्ड लिखा हो। अगर डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिखा तो बेटा जी मैं तो यही मानूंगी ना कि ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मैं बार बार क्यों जोड़ूं, इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जो भी था जुड़ा हुआ है। बस मेरा क्वेश्चन तो खत्म भी हो गया, ना मुझे इंपोर्ट जोड़ने की जरूरत है ना मुझे एक्सपोर्ट जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि इट इज ऑल टोटल। अगर डोमेस्टिक होता तो जोड़ते। वीओपी माइनस वीओआई कर लेते हैं। 130 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 30 और 60 उधर से जाएंगे 40। जब तो आप मैंने इसे कहा था बोला गलत है। जब आप इसे मेरे तो कन्वर्ट 40 आ रहा है। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे भाई कन्वर्जन के बाद बता। तो आपको करना है एनडीपी एट एफसी, तसल्ली रखो, एनडीपी एट एफसी में इसे कन्वर्ट करो। ये जो आपका निकल के आया दिस इज जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस से नेट माइनस डेप, डीपी से डीपी नो कन्वर्जन, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आ रही है 40 माइनस आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है 12th क्वेश्चन 20 रुपीज का डेप्रिसिएशन है माइनस 20। एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है नहीं, सिर्फ सब्सिडीज है 5, ब्रैकेट खोल लो। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 0 माइनस सब्सिडी 5 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 माइनस 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 प्लस प्लस नहीं हो जाएगा प्लस 5। 40 में से 20 गए 25 आंसर आ जाए। बताइए कोई डाउट है तो बेटा जी, जिसे जो डाउट हो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन स्लाइटली लोगे, मतलब कि जो आपने क्वेश्चन किया है ना, ये आपके पेपर के लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ये समझ के चलो। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 मार्क्स का आएगा। ऐसा हो सकता है कि इनकम मेथड का है, ऐसा हो सकता है कि एक्सपेंडिचर मेथड का है, ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू एडेड मेथड का है। मैंने आपको तीनों मेथड पढ़ा दिए। अब करने क्या है, न्यूमेरिकल्स। एक दिन हमें पूरा न्यूमेरिकल पे लगाना है, असाइनमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। 6 नंबर कम नहीं होते भाई, 6 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं। दी हो गई क्लास? नहीं जी, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन शुरू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि थोड़ा सा मैं फोटो भी डाल देती हूँ ग्रुप में। हमें नया सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तब तक आप क्वेश्चन करते रहोगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 18 भी करना है और 19 भी करना है। पहले 18। आंसर आ गया?
दीदी क्वेश्चन का तो पूरा मिताली आंसर आ गया? दी आंसर बस अभी अभी आ अभी अभी आ रहा है बस। दक्ष, प्रियांशी, शेवी, सृजा, तनीषा, तेजस्विनी। तनीषा ये वाला मेथड तो आ गया होगा आपको समझ? Output sold, price per unit, closing stock, opening stock, intermediate cost, depreciation, sales tax। फटाफट। इजी तो है क्वेश्चन, कहाँ अटक गए? 18 वाला हो गया, आ गया आंसर। 18 आ गया, क्या आंसर आ रहा है? 315500। 15,500। और कोई आंसर है? एक का ही आया आंसर। प्रियांशी आंसर, सृजा? इसमें सेल्स तो दे नहीं रखा, सेल्स टैक्स दे रखा है, क्या करिए? दिमाग लगाएंगे। सेल्स दे रखी है, आपको ढूंढनी पड़ेगी, सब कुछ दे रखा है। करो, आप ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं तो करा ही दूंगी। दक्ष, ध्रुव, डन, मानसी, अंशिका, अनुराध, अंजलि। दी 15 कुछ आ रहा। 15 कुछ क्या? 15 आगे क्या? यदि चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 15,600 आ रहा है। 600। चलो सब आ गए, अब मैं बताती हूँ। मानव आंसर आ गया? दीदी 18,900। चेक करते हैं। मानव डन, सागर डन। 18,900 आ रहा है दीदी, हाँ दीदी मैंने तो अभी ज्वाइन करा कर। पर माइनस में आ रहा है। चलो कर लो आराम से। सागर आपका हो गया? दी हो ही रहा है। 2 मिनट और रुकते हैं बच्चे, बस फिर शुरू करेंगे। तब तक और आंसर्स दो। दीदी जीडीपी क्या है इसका? जीडीपी एट एमपी। ये तो हमें पता नहीं बच्चे, यही बता रहे हैं अभी, मतलब क्लियर नहीं हुआ कुछ। आप निकाल लो अपना आंसर। आंचल आप बताइए, आंसर आ गया? चलो अपने आ रहा है।
अपने आंसर बोल दो, चाहे कन्वर्जन से पहले चाहे कन्वर्जन के बाद, कुछ तो निकाला ही होगा। अंशिका क्या आंसर आ रहा है? दीदी 18,900 आ रहे हैं मेरे कन्वर्जन से पहले। दीदी मेरा 18,500 आ रहा है। चलो दी 19 भी हो गया। ये हो ही नहीं रहा। हो ही नहीं रहा, ऐसा क्या हो गया इसमें? चलो ठीक है, 3 मेरा हाफ है। 7 अब एक्सपर्ट्स आएंगे मैदान में। हाँ जी, क्या करना है? क्या हो गया बाबू जो हो नहीं रहा इसमें? ऐसा तो कुछ था ही नहीं जो हो नहीं रहा। बस एक बात बताओ, आपको निकालना क्या होता है? जीडीपी एट एमपी। एक सेकंड, आपको निकालना क्या है? जीडीपी एट एमपी। जब आप जीडीपी एट एमपी निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे वीओपी माइनस वीओआई। ठीक है जी, सबसे पहले वीओपी निकालोगे फिर वीओआई निकालोगे। इसमें तो मैंने कोई नई बात वैसे भी नहीं बताई। वीओपी का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है जी, अब आपका ये कहना है कि दीदी सेल्स तो दे ही नहीं रखी। देखो, आउटपुट सोल्ड दे रखा है 900, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट दे रखा है 40। तो अपना भी थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लो। 36,000। 900 यूनिट बेची 40 रुपए के रेट से। ठीक है जी, प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 1000 माइनस 800। ठीक है जी, कुछ मैंने नया तो नहीं किया। 1000 माइनस 800 ये हटा दो एक से। 1000 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस 800 का ओपनिंग स्टॉक। जब क्वेश्चन में 6 ही वैल्यू है तो भी नहीं हो रहा। 36,000 प्लस 200, 36,200। VOI इज इक्वल्स टू IC होता है। इंटरमीडिएट कॉस्ट भी गिवन है 20,000। ठीक है, कुछ नया तो नहीं किया हमने। VOP माइनस VOI कर लो। 36,200 माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू 16,200। अब आप इसे कन्वर्ट कर लो। ये जीडीपी एट एमपी है और उनको तेजस्विनी एनडीपी एट एमपी चाहिए। वैल्यू एडेड मतलब डीपी, एनडीपी एट एमपी चाहिए। और आपके पास जो है दैट इज जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट माइनस डेप, डीपी से डीपी नो कन्वर्जन, एमपी से एमपी नो कन्वर्जन। आते तो कन्वर्जन भी नहीं है। 16,200 माइनस डेप्रीसिएशन दे रखा है 700। 700। आंसर आ जाएगा 15,500। बताइए कोई डाउट है तो। अनुराध क्लियर है बच्चे? दीदी यही तो था मेरा भी आंसर, यही तो था। बोलने में हाँ। कुछ और आ रहा था बस। हाँ, वो मैंने कहा था ना 15 कुछ, तो 15 के बाद वो 500 लगाना था बस। समझ गए समझ गए। 19th वैसे हो चुका है सागर का, लेकिन हम एक और क्वेश्चन देंगे। कोई और? 19 मेरा भी हो गया। एक सेकंड, मैं इन्हें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन नंबर आज सारे इनकम एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, उस दिन आ नहीं रहते। लीजिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर तो दे नहीं रखा है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 एक बार मैं भी देख लूं, एक सेकेंड। दीदी स्क्रीन नहीं दिखी। दी मेरे पे तो स्क्रीन ही नहीं आ रही। अबे रुक जाओ रुक जाओ। हमारे पे भी नहीं आ रही। किसी पे रुको भी नहीं। जरा सब्र करो। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 डन। आपको प्रोडक्शन मेथड से भी करना है बेटा जी और इनकम मेथड से भी करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोनों से आंसर अलग होमवर्क है? नहीं जी, क्लास वर्क है।
दीदी 3000 आंसर। चलो चेक करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन? नीचे दे रहा है ना दीदी आंसर। नीचे दे रखा है ये तो। करोड़ है वो। अच्छा, ये सब अलग ही हो रहे हैं। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 46 करिए बेटा जी। किसी भी क्वेश्चन के नीचे आंसर नहीं है। पता नहीं ये कौन से क्वेश्चन का है, हमें तो अभी नहीं पता। दोनों क्वेश्चन से अलग अलग आंसर आएगा, प्रोडक्शन मेथड से अलग, इनकम मेथड से अलग। ये इन्होंने कुछ और दे दिया है। सॉल्यूशन नहीं करो क्वेश्चन नंबर दीदी 46। आपने तो कहा था कि कोई सा भी मेथड लगाओ आंसर तो सेम ही आता है। इनकम और एक्सपेंडिचर से सेम आता है बाबू, ये कहा था। कोई सा भी क्वेश्चन लगाओ, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर सेम आता है। हमारे को कैसे चलेगी नेशनल इनकम? हर आंसर से हर मेथड से तो अलग आएगा, तो नेशनल नहीं इनकम पता कैसे चलेगी सही वाली कौन सी है? तो वो तो बाबू दुनिया में हर जगह होता है। जैसे डेप्रिसिएशन के भी 2 मेथड होते हैं, फिर पता कैसे चलेगा कि डेप्रिसिएशन सही तू कौन सी है? निकाल दे बस, वो अपने आप देख लेंगे उन्हें जो अच्छी लगेगी। सही तो बाबू दोनों ही है, लेकिन इसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। अगर आप इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर से निकालोगे तब तो सेम ही आएगी, पर प्रोडक्शन मेथड में आंसर थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये देश को डिसाइड करना है कि वो किस मेथड से निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 शुरू करिएगा फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 करना है मानसी। दीदी हाँ जी बोलिए तेजस्वनी।
दीदी ये वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय सेकेंडरी सेक्टर और वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ये सब जुड़ जाएगा, सारा जुड़ जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तभी तो पूरे देश का आएगा ना। देश में 3 नहीं, सेक्टर्स होते हैं। हुआ इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब बाय सेकेंडरी और उसमें लिखा है आउटपुट ऑफ द सेकेंडरी। हाँ, उससे कोई फर्क, एक सेकेंड, क्या हो गया? अलग अलग दिया है अमाउंट भी, वो 2000 है, 3000 है। एक टर्शरी होगा, वो गलती से सेकेंडरी दे दिया। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी, वो आज सबके लिए है। हो सकता है गलती से सेकेंडरी 2 बार दे दिया। एक टर्शरी होगा, आपको तीनों जोड़ने हैं, आपको तीनों जोड़ने हैं तेजस्विनी। वो सेकेंडरी गलती से 2 बार दे दिया, एक टर्शरी होना चाहिए था, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, तीनों जुड़ेंगे। जुड़ेगा किसमें जुड़ेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट में। वैल्यू ऑफ आउटपुट, अच्छा उस वाले में ना। अच्छा पहले मैं निकल, अच्छा ठीक है। हाँ, अगर आप वीओपी निकालोगे तो तीनों सेक्टर का जोड़ के तो फिर वीओपी आएगा ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। दीदी इसमें चेंज इन स्टॉक तो नहीं दिया ना? अगर नहीं दिया तो 0। जरूरत भी नहीं थी तेजस्विनी चेंज इन स्टॉक की तो, क्योंकि हमें वीओपी दे रखा है ना, सीधा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है ना। $3100। जीएनपी एट एमपी निकालने को बोला है। $3200 आएगा। जी प्लस एनएफआईएफ होगा बस, एमपी से एमसी हाँ ना जी होगा। ठीक है जी, प्लस एनएफआईएफ और एनएफआईएफ हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100। तो नहीं आ रहे ना? अभी दीदी आप म्यूट हो। सीओई प्लस ओएस प्लस एम, हाँ वो मैंने 2 मिनट क्या बता। 3200 आएगा प्रोडक्शन मेथड से।
मानव आ गया आंसर। 1200। हाँ दीदी इसमें इसका बताओ ना, प्लस 1200। रेंट इंटरेस्ट, रेंट है 300, इंटरेस्ट है 600, सॉरी प्रॉफिट है 1220। 320, रॉयल्टी है नहीं, 300, 1220। 300, 600 और 320। ठीक, 300, 600, 0 और 320। मिक्स्ड इनकम है मानव 830। 800। 830। 830। आपका आंसर निकल जाएगा 780, 2000। 6 3 9 10 1220 20। प्लस 830। 2830। 2830। भाई रुक जा यार। आप इसे कन्वर्ट करोगे, ये एनडीपी एट एससी, अच्छा मैम। हमें चाहिए जीएनपी एट एमपी, हमें चाहिए जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी में इसे कन्वर्ट किया जाएगा एनडीपी एट एफसी को। नेट से ग्रॉस प्लस डेप्ट, डीपी से एनपी प्लस एनएफआईएफए और एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। NIT। एनडीपी एट एफसी की वैल्यू है 2830 प्लस डेप्रीसिएशन। बेटा जी अब तक हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। डेप्रीसिएशन 120 प्लस एनएफआईएफए, एनएफआईएफए तो 100 है, पहले भी लिया था, प्लस 100 और प्लस एनआईटी, और एनआईटी है इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, गिवन नहीं है शायद, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग है, सब्सिडीज अलग है। 200 माइनस 50, क्योंकि एनआईटी का फॉर्मूला होता है 200 माइनस 50, 50, 120 और 100, 3050। 2830, 3100। दोनों मेथड से वैसे सेम ही आ रहा है, तो उससे 3200 आ रहा है, ठीक है 3100। पूछेगा बेटा जी जिसे जो डाउट्स है। दीदी 32 आ रहा है, इससे भी 32 ही आ रहा है, 32 ही आ रहा है, मैं भी वही चेक कर रही हूँ, 32 ही आ रहा है, 32। 3200 आ रहा है। मतलब ये तीनों से सेम ही आता है। बेटा जी कह सकते हो, लेकिन वैसे इनकम और एक्सपेंडिचर से जनरली सेम आता है, वैल्यू एडेड मेथड से ऐसा कोई रूल नहीं है, आ रहा है अलग बात है। हाँ जी आप बोलिए। ठीक है जी, और बताइएगा जिसे जो डाउट्स हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, और फिर एक आखिरी क्लास थ्योरी, फिर नेशनल इनकम खत्म। ये चैप्टर 10 नंबर का है। प्रोडक्शन मेथड वाला थोड़ा सा रहेगा। हाँ ये आप नोट कर लो। नमस्ते दीदी। नमस्ते अच्छे, जिसे जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, मैं भी दीदी। कनेक्टेड हूँ। ओके जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते अच्छे। दी नमस्ते। नमस्ते जी। आचल हो गया ना क्वेश्चन? हाँ दीदी। ओके बच्चे, ठीक है दीदी, थैंक यू। ओके जी। हो गई। ओके थैंक यू दीदी।